सर ने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया है। अब ये बातें किसी को महसूस नहीं हो रही है, ना हजम हो रही है। इन्होंने कोई भी ऐसी बातें नहीं बोली, ऑन द पैसिव की सारी बातों को रख देते हैं बेचारे, अपने जो दिल की बातें होती हैं, जो दिल की बातें होती हैं। संजय सिंह के पास दिल है, दिमाग तो है नहीं, दिमाग से इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग को इस्तेमाल केवल पढ़ने के लिए करते हैं, पढ़ के वो दिल से बोल देते हैं। अब दिल से बोलना तो स्वाभाविक है कि लोग पसंद करेंगे। अब सारी मीटिंग्स में केवल संजय सर की बड़ाई होती थी। अब ये चीजें बड़े बड़े लोगों को, जो अपने आप को समझते हैं, वो पचेगी नहीं सर। रंजना बहन, मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ देखिए, ये मंच है, यहाँ सब अपने मन की बातें रख सकते हो, आप जैसा फील करते हो आप रख सकते हो। बट मैं लास्ट और एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें किसी भी मंच या किसी भी मंच के लीडर से बैर भाव नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सही दे रहा है। और एक ही बात कहना चाहूंगी कि सूरज के प्रकाश में कितनी तेज है ये बताना नहीं पड़ता है, ठीक है। आप उसको कितना भी कवर करोगे ना, वो छन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, समय आएगा ऑटोमेटिक सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैं तो ये चाहती थी कि जब टीम चैंपियन बना था, मैं उस समय भी थी, मैं 2020 से हूँ, तो एसर ने ह्यूमैनिटी का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारे इंडिया का, अगर टोटल इंडिया के लोग जिन्होंने आज 50 मीटिंग क्रिएट होती है, अगर 50 मीटिंग में अगर मान लो 100, 200, 500 करके भी लोग आते हैं, अगर सारे लोग एक मीटिंग में इकट्ठा होके अगर काम करते ना, तो आज हमारा इंडिया का एक अलग रुतबा होता। लेकिन हमारे इंडिया का इतिहास उठाकर देख लो कि शुरू से ये होता चला आया है। जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पीछे निगेटिविटी आपके साथ काम करती है और टुकड़े में बट जाते हैं हम इंडियन। तो ये टुकड़ा जो है ना, यही टुकड़ा, यस, ये टुकड़ा जो है ना, ये टुकड़ा होना ही हमारे लिए बैकफुट पे जाने के बराबर है। तो मैं तो, मेरी तो ईश्वर से यही इच्छा थी कि हम सभी एक हो जाते। जब टीम चैंपियन और इनक्रेडिबल अलग हुआ था ना, उस समय भी मैं थी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि काश ये सभी एक हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आज देखो, टुकड़ा टुकड़ा करके कम से कम दिन भर में मुझे, मैं जितने ग्रुप में हूँ, मुझे लगता है 20-25 ग्रुप के मुझे मैसेज आते हैं कि यहाँ मीटिंग चल रही, वहां मीटिंग, और सारे लोग नॉलेजेबल है, सारे लोग, बहुत सारे वहां पर, सबके अंदर क्रिएटिविटी है, क्वालिटी है। लेकिन आप एक सोचकर देखो कि अगर मुट्ठी बंद होती है तो वो ताकत क्या होती है, और मुट्ठी खुल जाती है, 5 उंगली 5 किनारे की तरफ हो जाता है, तो वो ताकत क्या होती है। तो मैं तो यही चाहती थी कि सारे लोग इकट्ठा होके, सारी मतलब एक ही टीम बनता, ऑन पैसिव का टीम, जिसमें सारे मंच के लोग इकट्ठा होते और हमारे इंडिया का मुकाबला मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड वाइड कोई कर पाता। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पर हमें किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। इस चीज को मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहूंगी, कोई भी अपने मन में किसी भी लीडर के प्रति बैर भाव ना रखे, और जहां आपको कहीं भी नॉलेज होता है, मिलता है, वो आप जरूर गेन करें। क्या आज इनक्रेडिबल और संजय सर अलग हो गए तो क्या हम अनूप सर को सुनना बंद कर देंगे? अनूप सर से हमें टेक्निकल ज्ञान जो शुरू से मिला है, क्या आगे भी तो वही हमें देंगे ना। आज हमें अजय सर जो है, जिन्होंने आज तक हमें बहुत सारे अपडेट दिए हैं, उनका धारा प्रवाह बोलना भी एक अलग ही एक खूबी है। वो हम क्या छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। भटकर सर, जिनसे हमें सबको एनर्जी मिलती है, क्या छोड़ देंगे? ढिल्लन सर, जिन्होंने एक मतलब बिगुल फूका था कि इंडिया में जब लोग स्टार्टिंग किए थे, तो ढिल्लन सर ने भी बहुत लोगों को आज तक बांधे रखा। तो क्या हम ढिल्लन सर को छोड़ देंगे? तो ऐसे ही बहुत सारे लीडर हैं जिनमें से हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये अलग की बात है, भाई भाई अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 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 नहीं कहलाते, और परिवार एक नहीं होते। परिवार में ही आप देखो 2 भाई 4 भाई होते हैं ना, तो अलग होते हैं, लेकिन जब कभी दुख मुसीबत आता है ना, सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं। जब इंडिया की बात आएगी ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे जितने भी आज मंच चल रहे हैं ना, सारे इकट्ठा ओरिजिनल लिंक में मोकली से ज्वाइन થઈ જજો। सारे लोग, चीज है मुझे, सारे लोग जो है ना, इकट्ठा होकर इंडिया का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ सीखना है, हमें जिस मंच से सीखने को मिल जाए हमें सीखना है। बस संजय सर के हम सपोर्ट में थे,
तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि लोग जो सुनना चाहते थे वो संजय सर से लोगों को मिल रहा था, क्योंकि बहुत उदासी, बहुत मायूसी हो गई थी डेट लेट होने की वजह से। हम सर का भी एक सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ चीजें करने की कोशिश की, बट किसी भी रीजन से, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो या फिर कुछ भी, मतलब वो कर नहीं पाए। तो हमें जिस तरह एस सर पे भरोसा रखना है ना, हम एस सर को तो नहीं बोल सकते ना कि एस सर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या ढिल्लन सर ने हाइप क्रिएट किया, या फिर अदर किसी लीडर ने हाइप क्रिएट किया, क्योंकि सब अपने हिसाब से लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की है। 4 साल लोगों को 5 साल बांध के रखना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैं एक बात बोलूं मैम? यस मैम मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोगों का जो परिवार है बिखर गया है, सबसे प्रार्थना करना चाहिए सर से ये फिर से एक हो जाए। ना संजय सर को छोड़ना है, ना उन सर को छोड़ना है, जो हम लोगों को सब कोई से कुछ ना कुछ मिलने सीखने के लिए मिलता है। लेकिन संजय सर के साथ हम हमेशा साथ रहना है, और हम लोग चाहती हो जो परिवार हम उनके बिखरना नहीं चाहिए, सबको इकट्ठा होके मिलजुल के रहना चाहिए। उन्होंने ही हम लोगों को सिखा है परिवार कैसे जुड़ना चाहिए। तो आज भले ऐसी स्थिति हो गया, भाई भाई से कट गया, लेकिन सामने जाकर फिर से जुड़ जाएगा, यही मेरा प्रार्थना है ईश्वर से। और सर को जो सही में सर जो करती है वो बाकी में बहुत अच्छा करती है, कोई सर ऐसे नहीं करती है, लेकिन सबको बोलना चाहती है, सबको हम लोगों के परिवार के एक साथ रहना है, कोई बांटना नहीं है। तो यही बोलना चाहती थी मैम। थैंक यू शुक्लाकर मैम। और यहाँ पर कोई किसी का कोई जमीन का कोई झगड़ा नहीं है। अपने अपने कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और मेरा मानना ये होता है कि अपने बीच में ऐसा कोई भी काम खराब ना कर लें, जब एक दूसरे के सामने खड़े हों तो चेहरा मिलाने के काबिल ना रहे। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं मित्रों। मतभेद हो सकता है हमारा और आपका मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। हमारा और आपका डेस्टिनी एक ही है, ऑन पैसिव, एक ही जगह पहुंचना है, कहीं दूसरे जगह नहीं। हम यूनिवर्सिटी में अलग अलग पढ़ रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन डिग्री तो एक ही जगह से मिलता है, जिसका नाम है हमारा ऑन पैसिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हेमंत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगता है कि हेमंत भाई आज बिजी थे, कुछ लेट से आए हैं। तो यहाँ पर हेमंत भाई हम लोगों ने बात किया, आज मोबाइल एप्लीकेशन जो OES में आए हैं उसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने आर्थिक आजादी को जिस तरह से प्राप्त करने जा रहे हैं, उस तरह से हम अपने ऑन पैसिव के लाइफ को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई किसी के बंधन में आपको रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चैटबॉट जो दिया गया है वो ऑनलाइन चैटबॉट है, लाइव चैट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी भाषा में अपने शिकायत को वहां पर दर्ज कर सकते हैं, वहां से मदद ले सकते हैं। लोग क्यों परेशान रहते हैं, इस मंच में उस मंच पे क्यों दौड़ते हैं? इसलिए कि उनको मदद करने वाला कोई नहीं है। लोग जोड़ के चला गया है, उनका कोई मददगार नहीं है। इसलिए लोग भयभीत रहते हैं कि यहाँ पर उनका कोई नुकसान न हो जाए, या वो कुछ हो जाए तो वो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसलिए कंपनी ने अभी चैटबॉट ऑनलाइन कर दिया है, जहां पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। आपको लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट वहां बात कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और जो आपने माई ऑर्डर में जाकर के आप लाइव वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं उसका आपको PDF वहां पर मिल जाएगा, और वो कुछ अंक में आपको वहां दिखेगा, उसको आप टच कीजिएगा तो आप उसको डाउनलोड इनवॉइस का आपको वो चीजें मिलेंगी, वहां पर आप देख सकते हैं। हमने सीखा यहाँ पर आज कि हम लोग अपने OES में पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? OES मोबाइल एप्लीकेशन में आएंगे, ऊपर में जहां फोटो आपका दिख रहा है दाहिने हाथ में, उसको टच करेंगे और ऐप सेटिंग पर जाएंगे। ऐप सेटिंग पर जाने के बाद चेंज पासवर्ड में जाएंगे, वहां पर हम अपना करंट पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और नीचे सेव कर देंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये तो है हमारा पासवर्ड चेंज करने का तरीका। कई लोगों का जो है पासवर्ड याद ही नहीं है, OTP के माध्यम से खुलते हैं। तो अगर वो फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इकोसिस्टम से आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ये वहां पर दिए गए हैं, आने वाले टाइम में आप उसको भी देख पाएंगे। हालांकि अभी भी हो रहा है किसी किसी का, आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी का नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे काम चल रहे हैं, बैकएंड पर काम चल रहे हैं। मित्रों, मैंने आप सबको बताया कि ये 10 दिन जो है, आज से लेकर 10 दिन, ये बहुत ही
एक गोल्डन टाइम हम सबके जीवन में आने वाला है, जिसमें हम सब अपने ओ कनेक्ट न्यू फीचर को हम लोग देख सकते हैं फुल लोडेड। हमारा नया OES भी एप्लीकेशन आ रहा है, जैसे अभी आप मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हैं उसी तरह से हमारा क्रोम ब्राउजर से जहां लॉगिन करते हैं वहां भी वो फीचर लोडेड आपको दिखेगा। जो चीज मोबाइल एप्लीकेशन में दिख रहा है वही चीज आपको वहां भी दिखने वाले हैं। तो ओ कनेक्ट का भी मोबाइल एप्लीकेशन आने वाला है और ट्रैकर का भी आने वाला है। ये सारी चीजें अभी बहुत जल्द हम सबको मिलेगा। ओ वेरीफाई हम लोगों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है, मे बी 2 से 3 दिन के अंदर में। और एक फॉर्म आएगा वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें आप डेबिट कार्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये 10 दिन में होने वाली है। जो हम सबको बोनस, कमीशन, एस बम और जितना भी है वो सब, कई लोगों ने मेरे से पूछा